राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वे नहीं माने। दिल्ली में हुई इस हिंसा के बाद पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने किसान नेताओं पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों ने पुलिस के साथ विश्वासघात किया। हमारे सामने कई विकल्प थे, लेकिन हमने संयम बरता। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें से कुछ आईसीयू में है। पुलिस ने 25 से भी अधिक एफआईआर दर्ज किए और 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही कहा गया कि हिंसा में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में किसान नेता भी संलिप्त थे। किसान नेताओं से भी पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह और मेधा पाटकर सहित 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले को अब 31 जनवरी तक आमजन के लिए बंद कर दिया गया है। लाल किले के मेट्रो स्टेशन भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि आंदोलन की ये लड़ाई जो कि हिंसा पर आकर रुकी थी, और आखिरकार इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। फिर भी ये सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। कुछ घटनाएं हुई। सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रोग्राम था, वो कल नंगा हो गया। साजिश कल नंगी हो गई। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहां आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जहां हमारे लिए ब्लॉकेड किया हुआ था, उसके आगे लाके बैठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेड नहीं था। सबको लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहां गए। उन्होंने वहां जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। अब तो जो सारे देश के सामने जो उनकी मिली भगत की तस्वीरें हैं, दीप सिद्धू जो आरएसएस के हैं और वो अमित शाह मोदी के खास एजेंट हैं, उन्होंने वहां जाके ये सारा कार्य किया। मैंने जब ये आपको बताया है कि हर एक कोई व्यक्ति जिन्होंने इस जघन्य अपराध में हिस्सा लिया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अभी केसेस रजिस्टर हुए हैं। केस के इन्वेस्टिगेशन में कई नाम आएंगे और जिनका भी नाम आएगा उनके खिलाफ जो कठोर कदम हमने ठान ली है वो ली। राकेश टिकैत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़कर के अक्षरधाम गए। और जबकि बहुतों को वापस भेज दिया गया, कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। इन सब पुलिस एक्शन में पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था, उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, 26 जनवरी का वो मंजर शायद ही कोई अब भूल पाएगा और लंबे समय तक ये मंजर हमें याद दिलाता रहेगा कि लाल किले की प्राचीर से हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब तिरंगा लहराता है
उसी दिन 26 जनवरी को जब देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन 2 घंटे तक जो हिंसा का तांडव वहां पर मचा है किसान आंदोलन के नाम पर, शायद ही कोई उसे भूल पाएगा। और अब दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। क्या कहेंगे प्रशांत? जी उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड पे आ गई है और उसने काफी ज्यादा संख्या में एफआईआर दर्ज कर ली है और लगातार करती जा रही है जी। और 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें से 70 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली जा रही है, जिसके जरिए हिंसा में शामिल लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके, सबूत इकट्ठे किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि लाल किले में भी जो तोड़फोड़ हुई, नुकसान हुआ, उसको ठीक करने के लिए और वहां से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए 31 जनवरी तक लाल किले को भी बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल लगातार जांच कर रही है और एनआईए भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। सिख फॉर जस्टिस जो प्रतिबंधित संगठन है भारत सरकार की ओर से, उस पे भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। एनआईए जांच कर रही है कि उससे जुड़े कौन कौन लोग थे। पहले किसान संगठन उन लोगों से पूछताछ करने के लिए रोक लगा रहे थे, चाहे वो दीप सिद्धू हो, चाहे उसका भाई हो या अन्य कोई लोग हो, लेकिन अब एनआईए ने फैसला कर लिया है कि कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, गिरफ्तारियां की जाएंगी और लगातार दिल्ली, एनसीआर, पंजाब में छापेमारी करके उन लोगों को डिटेन किया जाएगा जो इस मामले में आरोपी हैं। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, और आपसे जानना चाहेंगे, लाल किले को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, वहां पर दिल्ली में लाल किले के आसपास के मेट्रो स्टेशंस के बारे में क्या कुछ समाचार है? जी उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले आदेश तक लाल किले के मेट्रो स्टेशन, पास में जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन, ये दोनों मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए दिल्ली मेट्रो सर्विस ने। उसके अलावा कश्मीरी गेट और अन्य मेट्रो स्टेशन पे भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से अपील की गई है कि अगर काम नहीं हो तो वहां ना आए, क्योंकि पुलिस सुरक्षा ज्यादा है, लोगों को जांच का सामना करना पड़ सकता है और लाल किले के आसपास लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, और आपसे जानना चाहेंगे, सिख फॉर जस्टिस की आपने यहाँ पर बात करी, जो पहले से ही भारत सरकार की तरफ से प्रतिबंधित है, और बात निकलकर सामने आ रही है कि सिख फॉर जस्टिस ने लाल किले पर झंडा फहराने वाले को इनाम की घोषणा की थी और 15 दिन पहले उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। और दीप सिद्धू, जिसकी वजह से ये सारा बवाल मचा है, दीप सिद्धू और एकाध और कुछ नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से ये सारा तांडव रचा गया है, खेला गया है, उनको भी 17 जनवरी को नोटिस देकर बुलाया गया था, लेकिन वो आए नहीं। क्या कहना चाहेंगे प्रशांत? बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनआईए ने एक नोटिस दिया था जिसमें दीप सिद्धू थे, शिव कुमार कक्का थे, काफी लोगों को नोटिस मिला था जो किसान नेता या आंदोलनकारी थे। उनको नोटिस देकर जांच के लिए बुलाया गया था। कहा जा रहा था उनसे के पास विदेशों से धन आ रहा है। दीप सिद्धू का आरोप थे कि सिख फॉर जस्टिस जो भारत सरकार की ओर से प्रतिबंधित संगठन है, उससे वो जुड़े हुए हैं, वहां से वो फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं और आंदोलन को चला रहे हैं। तो उस समय जो ये किसान नेता हैं जो अभी आंदोलन से पल्ला झाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस हिंसा से हमारा लेना देना नहीं है। इन्होंने भारत सरकार के सामने मांग की थी कि अगर किसी भी किसान नेता को एनआईए ने दोबारा नोटिस दिया या पूछताछ के लिए बुलाया तो आगे केंद्र सरकार के साथ किसान संगठन वार्ता नहीं करेंगे। तब इन्हीं लोगों ने इनको बचाया था, ये कहते हुए कि ये हमारे किसान नेता हैं और सरकार आंदोलन को कुचलना चाह रही है। और जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि 15 दिन पहले कुछ एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ, और अब उसके जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो दिल्ली में रहते हो, चाहे एनसीआर में या पंजाब में, उनको आइडेंटिफाई करने का काम दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया है, उसकी स्पेशल सेल ने शुरू कर दिया है और एनआईए इस मामले में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया है और वो ऐसे लोगों को अब जल्दी नोटिस भेज के गिरफ्तारियां करने वाला है। जी बिल्कुल प्रशांत, और आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से पूरे इस किसान आंदोलन के दौरान हमने कई लोगों को देखा, कई लोगों के बारे में सुना कि उन्होंने करोड़ों रुपए इस किसान आंदोलन में दान किए हैं, भले ही वो पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ हो या फिर सोनू सूद का भी यहाँ पर नाम आया, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने अपना घर गिरवी रख के 10 करोड़ रुपए इस किसान आंदोलन में चंदे के रूप में दिए हैं। और कहीं ना कहीं प्रशांत, इन्हीं जो दान में इतने करोड़ों रुपए आए, जो फैसिलिटीज़ इन किसानों को दी गई, कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि इन फैसिलिटीज़ की वजह से किसानों को ये भ्रम हो गया कि हम चाहें जो कर सकते हैं?
जी बिल्कुल उमंग जी, आप देखिए एक जन समर्थन जो मिल रहा था, मीडिया के साथ ये बदतमीजी कर रहे थे, उसके बावजूद मीडिया इनको समर्थन दिए जा रहा था। सबसे ज्यादा इस आंदोलन को विपक्ष का समर्थन मिलना शुरू हो गया था, और जो फंडिंग इनको हो रही थी, चाहे वो दिल्ली वासियों की ओर से हो रही हो, चाहे एनआरआईओं की ओर से हो रही हो, चाहे बॉलीवुड के कुछ कलाकारों की ओर से हो रही हो, इतनी ज्यादा सुविधाएं शुरू हो गई थी। पिज्जा पार्टी वहां हो रही थी, लग्जरी रूम बन गए थे, गीजर वहां लग गए थे। तो ऐसा एक माहौल बन गया था कि आंदोलन नहीं एक बहुत बड़ा मेला है, कोई बहुत एक उत्सव का कार्य है, और लोगों को बिल्कुल उसमें परेशानी नहीं हो रही थी आंदोलन करने में। लेकिन अब जो ये हिंसा इन्होंने की है, जो इन्होंने माहौल बना के दिखाया है कि ये जो चाहे कर सकते हैं, लाल किले के अंदर घुसने का एक प्रयास किया गणतंत्र दिवस पर, जिससे पूरे देश की बदनामी वैश्विक रूप में हुई है, वो बिल्कुल एक निंदा का कार्य है। और अब लगता है कि जो इनको डोनेट कर रहे थे उन्हें आगे आना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए, चाहे वो दिलजीत दोसांझ हो या कोई और अन्य पंजाबी अभिनेता या कलाकार हो, उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने डोनेशन क्यों दी थी, क्या इसी कार्य के लिए डोनेशन दी थी। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, अब आपको क्या लगता है किसान आंदोलन का अब क्या कुछ रुख रहेगा, क्या इसकी अब दशा दिशा आगे होने वाली है? जी देखिए उमंग जी, कल 2 किसान संगठन इनका साथ छोड़ के चले गए, चाहे वो भारतीय किसान मजदूर संगठन के वीएम सिंह हो। वीएम सिंह पे आरोप ये लगाते रहे कि वो कांग्रेसी हैं, क्योंकि वो 2 बार कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन यूपी के किसानों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। लेकिन वो ये कहते हुए उठ गए कि वो किसानों को मरवाने और पिटवाने नहीं आए, और ऐसे किसान आंदोलन का तो बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे जो देश विरोधी हो जाए, जो देश के सम्मान के लिए घातक हो जाए। दूसरी चीज आप देखिए कि इसी प्रकार किसान यूनियन भानु के ठाकुर भानु सिंह भी ये कहते हुए उठ गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर हम खाली करते हैं, क्योंकि ऐसे लाल किले पे हमला होने की ना तो हमें उम्मीद थी और ना हम इसका समर्थन करते। तो देश उम्मीद करता है कि 2 किसान संगठन छोड़ गए। तीसरी घटना मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे शाहजहांपुर बॉर्डर पर जो किसान धरना दे रहे थे, उनमें से कुछ किसान आगे चले गए थे और बावल तक पहुंच गए थे। वहां पे वो कुछ दिनों से धरना दे रहे थे, तो वहां के स्थानीय लोगों ने जाके उनका विरोध किया, तो कल वो भी वो जगह खाली कर गए। तो अब आम जनता इनके विरोध में आ गई है, और किसान नेताओं को भी समझना चाहिए कि देश विरोधी हरकतें देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इन्हें ये आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें देश विरोधी लोग शामिल हो चुके हैं और वो जो देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो उसको समझते हुए अब धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है और भी किसान नेता साथ छोड़ सकते हैं, और काफी जगह लोग विरोध करके भी सड़कें खाली करा सकते हैं। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। खैर अब ये आगे आने वाले समय में पता पड़ेगा कि क्या कुछ अब इस किसान आंदोलन की दशा और दिशा हो सकती है, क्योंकि 2 किसान संगठन इस आंदोलन से पीछे हट चुके हैं।